ओ सुन म्हारी लाडली कर बाई कर बाई जांभे जी ने याद सुन म्हारी लाडली कर बाई जांभे जी ने याद हो याद किया जीण जांबे जी ने मारा सरिया काज याद किया जीण जांबे जी ने सरियो पाद भीड़ पड़ा में और नहीं है भीड़ पड़ा में और नहीं है राखने वालो लाज सुन मारी लाडली कर बाई जांबे
सुन मारी लाडली करे भाई जामे जी ने यार। एक माँ की ये सीख है। बहनों और भाइयों, आप भी ताली बजाते हुए मेरे साथ में गा करके देखिए। एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि बेटी, जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए, लेकिन तुम भगवान को मत छोड़ना। कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मेरी बेटी, मां कह रही है कि तुम परमात्मा का नाम हमेशा याद रखना। जब तुम भगवान का नाम याद रखेगी तो बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल जाएगी। हर एक मां को सीखने जैसा है कि उमा की मां जैसी सीख उमा को दे रही है। बेटी, सम्राथड़ धनी को याद करो। और जिन्होंने याद किया उन लोगों के काज सर गए। आपके जीवन में भी कभी दुख आए तो मेरी बहनों, रोने से अच्छा है कि भगवान का नाम गाओ। मैं सुनता हूं, कभी कभी आत्मा, दिल रोता है, मन को बड़ी पीड़ा होती है कि बहनें इस संसार के तानों से तंग आकर के और जीवन को ही खत्म कर लेती है। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई बहन जहर पी जाती है, कोई अपने जीवन को फांसी लगा लेती है। मेरी बहनों, यह संसार दुख से भरा हुआ है, कांटों पर चलना पड़ेगा। और जैसा प्यार मां ने दिया है, वैसा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ससुराल में ताने भी सुनने पड़ेंगे, देवर जेठ के ताने भी, ननद के ताने भी सुनने पड़ेंगे। कभी कभी तो जीवन के सब रास्ते बंद हो जाएंगे और जब वो सारे रास्ते बंद हो जाए तो मेरी बहनों, केवल भगवान को याद करना, क्योंकि उन संकट की घड़ियों में तुम्हारे अपने जो कहते फिर रहे ना, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो तुमसे किनारा करके भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे। कोई प्रेम नहीं दे पाएगा, वो अकेली पड़ जाओगी, सब छोड़ करके चले जाएंगे। बणी बणी के सगड़े साथी, भीड़ पड़ी भग जावेला। लेकिन तुम कभी भी जीवन से हारना मत। हो सकता है उगने वाला सूरज तुम्हारे लिए खुशियां लेकर के आ जाए। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों और बुजुर्गों से, जवानों से, घर में बहू को पराये घर की समझ करके दुख मत देना, क्योंकि स्त्री के आंसू पड़ गए ना घर में तो सारा करा कराया नष्ट हो जाता है। स्त्री की आंख में आंसू मत देना। और तुम्हारे घर में आने वाली वो जो एक लड़की है जिसे तुम पराया समझ रहे हो, उसी बेटी को उसके बाप ने कितना जो है वो किस प्रकार से दुख सह करके भी पाला है।
उस बाप ने किस प्रकार से उस बेटी को दुख भोगते भोगते भी, गरीबी की हालात में भी अपना सब कुछ फटे हुए कपड़े पहन करके भी बेटी का विवाह किया है। और वो बाप जब सुनता है कि जिस घर में मैंने बेटी को भेजा है वहां बेटी को दुख दिया जा रहा है, तो सच कहूं उस बूढ़े बाप को नींद नहीं आती है। और ये बहनें जब ससुराल से एक बार पियर जाती है तो कभी देखता उन बूढ़े के हाथ को कांपते हुए जब बेटी के सिर पर रखता है ना, तो बाप और बेटी दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। वो जब बूढ़ी मां बेटी के सिर पर हाथ रखती है, ससुराल के तानों को, दुख को लिए हुए थोड़ा जब सिर पर हाथ आता है तो थोड़ा दुख हल्का होता है। और बेटी सोचती है कि माँ और बाप के जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। और जब तुम किसी बेटी को घर में दुख देते हो, मेरे भाइयों याद रखना, किसी पिता को मैंने देखा है, सुना है कि कई आदमी इतने मजबूत होते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए तो भी नहीं रोते हैं, बड़े पक्के होते हैं कि कोई बात नहीं, जाना था, संसार का नियम है। लेकिन ऐसे बाप भी जब घर से बेटी की विदाई करते हैं तो फपक फपक करके रोते हैं, लुक करके रोते हैं। कभी कोई बाप बेटी की विदाई करी हो, सीख के गीत गाए जा रहे हो और दौड़ करके सामने आए हो, ऐसा नहीं होता है। बाप को पकड़ करके लाना पड़ता है, आंखों में आंसू होते हैं, कलेजे में एक पीड़ा भी होती है कि आज के बाद में बेटी मेरे घर से जा रही है और आगे ऐसा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने बेटी को जितना प्यार दिया, जितना दुलार दिया, वो प्यार बेटी को आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब बेटी घर से निकलती है तो बाप सोचता है कि आज के बाद में ये घर मेरे लिए सूना सूना हो गया है। बेटी भी रोती है कि आज के बाद में पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। जब घर में बेटी 5 साल की भी होती है ना, तो बाप दौड़ करके आंगन में आ जाता है। और बेटी जब बड़ी होकर के ससुराल चली जाती है तो रात को रोते रोते रात गुजार देता है, लेकिन आंगन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी के बिना आंगन बाप का सूना हो जाता है। निवेदन रहेगा, ऐसी बेटियों को कभी दुख मत देना भाइयों। और बेटी के अगर किसी स्त्री के आंसू गिर गए तो यत्रे त्रास्तून पूज्यते सर्वास्त्राफला क्रिया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी स्त्री की आंखों से आंसू गिर गए तो वहां सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। और जहां नारियों की पूजा करती हैं वहां राम, कृष्ण और विवेकानंद जैसे तेजस्वी और ओजस्वी संतान और पुत्र होते हैं। जहां नारियों की पूजा करती है वहां स्वयं भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और नारियों की आंखों में आंसू दिए तो याद कर लेना, द्रौपदी को आंसू दिए थे, उन लोगों की हालत क्या हो गई। याद कर लेना, मेड़ते की मीरा को आंसू दिए थे, उन राज परिवार की हालत क्या हो गई। याद कर लेना, कभी समय मिले तो हमारी सीता की आंखों में आंसू रावण ने दिए थे, उनकी हालत क्या हो गई। समय मिले तो कभी इतिहास पढ़ लेना, देवकी को कंस ने आंसू दिए थे, उसकी हालत क्या हो गई। स्त्रियों को कभी आंसू मत देना। और बहनों, तुमसे कहूंगा, ये जमाना है, जमाना थोड़े टाइम से भूल जाएगा, दुख आ जाएंगे, लेकिन तुम उन दुख से दुखी होकर के जीवन में कभी भी गलत काम, गलत कदम मत उठाना। लड़ना, कांटों पर चलना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सूरज तुम्हारे लिए सोने का भी उगेगा, दुख आगे निकल करके। इसलिए उमा जो है, उस उमा से अपनी माँ कह रही कि सुन भाई लाडली, तो जाम्बू जी को याद कर और सबको छोड़। याद किया जिन जाम्बू जी ने बारो सरियों का,
लाज सुन मारी लाडली कर बाई जावे जी ने याद। जग में आछा काम मारा काम करने नाम जग में अछू पाम। राम करण कहे एक ही है वो राम करण एक ही है वो साचो विष्णु रो नाम सुन भारी लाडली कर बाई जांबे जी ने याद सुन भारी लाडली कर बाई जांबे जी ने याद सुन भारी लाडली कर बाई जांबे जी ने याद सुन मारी लाडली कर बाई जांबे जी ने याद कर बाई जांबे जी ने याद। बोलिए उमा के श्याम की भगतोर भगवान की श्याम सुंदर भगवान